खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। साहिब बंदगी सतनाम सतनाम। कबीर साहब एक शब्द के माध्यम से जीवों को समझाते हुए क्षर अक्षर और निअक्षर का भेद बताते हुए जीवों को मुक्त होने का मार्ग बताते हैं। कबीर साहब जी कहते हैं, क्षर ओंकार को कहते हैं, नि अक्षर सोहंग ज्ञान, नि अक्षर श्वासा रहत है, ताही को मन आन। कबीर जी कहते हैं कि क्षर तो नाशवान है, ये हमारा शरीर क्षर है, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों एक दिन जाएगा। जो इस शरीर को चलाने वाली शक्ति है, साहिब कबीर जी कहते हैं कि सोहंग या को जान। श्वास जो है हमारे, प्राण जो हमारे हैं, ये इस शरीर को चलाते हैं, क्षर को चलाते हैं। तो नि तत्व नि अक्षर परमात्मा को कहा है। नि अक्षर जो है, जो नि तत्व है, वो श्वासा रहत है। और समाज भगत दयालु की तलाश में, उस कृपालु की तलाश में, उस परमात्मा की तलाश को शब्दों के द्वारा उस राम राम कहकर या सोहंग कहकर, ओहंग कहकर, या गुरुओं के बताए अक्षरों के अनुसार उस परमात्मा की तलाश करते हुए परमात्मा से और दूर चले जाते हैं, और दूर चले जा रहे हैं। तो भक्त जनों, परमात्मा की तलाश करनी है। अगर परमात्मा को प्राप्त करना है, परमात्मा से मिलना चाहते हो, तो उस परमात्मा को निहित तत्व, नि अक्षर, जो श्वासों से रहत है, जो बिना श्वासों के, बिना प्राणों के गमन करना है, तो ही उसको प्राप्त हो सकते हो, तो ही परमात्मा तक आप मिल सकते हो परमात्मा से। शब्द कहता है, ताही को मन आन। ये मन परमात्मा की खोज करता है। तो ये कैसे करता है? अपनी मनमति द्वारा। इसलिए यही मन, कबीर साहब जी कहते हैं, ताही को मन आन। अगर ये मन एकाग्र होगा, सहज होगा, ठहरेगा, तो ये अपने मूल स्वरूप को पहचानेगा। ये जीव अपने आप से गुमराह होकर और परमात्मा को, अपने आप को कहीं और ही तलाश
करते रहता है, इसीलिए ये परमात्मा से और दूर होता रहता है। जब तक ये जीव, ये मन सोहंग अपने आप को नहीं जानेगा, तब लग ये परमात्मा को नहीं जान पाएगा। कबीर साहब कहते हैं कि हे मन, तू एकाग्र हो, तू सहज हो, ठहर तुम। इसके लिए वेदी गुरु के पास जा, जो तुम्हें सहज होने का, ठहरने का भेद बताए। परमात्मा की तलाश बाहर नहीं है, कोई तीर्थों में नहीं है, संसार में नहीं है, तेरे अंदर ही। तुम रुकोगे, तुम ठहरोगे तो अपने आप को देख पाओगे। जब तुमने अपने आप को देख लिया तो वहीं से उस परमात्मा की खोज शुरू होती है, वहीं से उस परमात्मा तक जाया जा सकता है। और वो क्या है? निर्विचार होना, निर्विचार होना। मन विचारों से ग्रस्त है, श्वासों के साथ रहोगे तो विचारों से रहित कभी नहीं हो पाओगे। साहिब कबीर जी कहते हैं, जानो अपने आप को। जब तक तुम अपने आप को नहीं जानोगे, परमात्मा को नहीं जान पाओगे। बिन गुरु गम कहाँ ते पावे, फिर कायाधर आईया। जब लग शब्द संधि न पावे, 84 में जाइया। तो शब्द है, उसको कबीर साहब जी सार शब्द भी कहते हैं। महान पुरुषों ने सार शब्द कहा है। सार शब्द जब आवे हाथा, तबे काल निभावे माथा। शब्द के बिना सुरत आंधली, कहो कहाँ को जाए। द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। तो ये सुरत जो है, इसका ठिकाना क्या है? कहाँ है सुरत हमारी? संसार में फंसी है, तो इसको संसार से निकालो, इसको अपना मूल ठिकाना दिखाओ। कौन दिखाएगा? जब ये मन एकाग्र होगा, या मन ठहरेगा। कैसे ठहरेगा? कबीर साहब जी कहते हैं, इसको ठहराओ। इसके लिए कोई ध्यान की जरूरत नहीं है, निर्विचार होना अति जरूरी है। जब ये मन निर्विचार होगा, तभी ही ये सुरती का मूल ठिकाना मिलेगा, सुरती को मूल ठिकाना मिलेगा। संसार में कबीर साहब जी कहते हैं, सभी खोज रहे हैं अपनी अपनी मन की मति के द्वारा, अपने अपने गुरुओं के द्वारा सभी खोज रहे हैं। कोई काया ब्रह्मांड में खोजे, कोई सुन ठहराइया, कोई त्रिकुटी में ध्यान लगावे, गगन गुफा में आई है। कबीर साहब कहते हैं, कोई कर्म ब्रह्मांड में खोजता है,
और कोई उसे काया में खोजता है, कोई त्रिकुटी में ध्यान लगाता है, कोई कहता त्रिकुटी में ध्यान लगाओ और गगन गुफा में आइए। साहब कहते हैं कहाँ काया ब्रह्मांड में खोजें और कहाँ सुन ठहराइया। पिंड ब्रह्मांड दोनों से न्यारा, कहो कैसे लख पाइया। 3.5 हाथ का ये शरीर है, इसमें कहाँ खोजेंगे हम, कहाँ ध्यान लगाएं। और शरीर हमारा जिस ब्रह्मांड में रहता है, इस शरीर के बाहर है जो सारा ब्रह्मांड है, कहाँ ब्रह्मांड में खोजें, कहाँ ध्यान लगाएं। और कहाँ काया ब्रह्मांड में खोजें, कहाँ सुन ठहराइए। बिन गुरु गम कहाँ से पावे, बिना गुरु के गुरुगम, गुरुगम जुगती होती है, गुरुगम जुगती, वो भेद जो मन को एकाग्र कर सके, वो जुगती जो श्वासों से रहत है, जो बिना प्राणों के भक्ति होती है, जो भेद है भक्ति का, जब तक वो नहीं पाया जाएगा ये मन निर्मल नहीं होगा, ये शुद्ध नहीं होगा। तो सबसे पहले कोई भेदी गुरु जो श्वासा रहित भक्ति का भेद जानता हो, जो बिना प्राणों के गमन करना जानता हो, जो उस भेद को जानता हो, उस भेदी की तलाश करो। इसलिए परमात्मा अपने जीवों को कहते हैं कि हे जीवो, खोजना है तो भेदी को खोजो। भेदी कैसा हो, जो श्वासा रहत नी तत्व नी अक्षर की पहचान करा सके। ताही को मन आन रात दिन सुरत लगावे, कहना कहा गया है कि वो मन जो है निर्विचार होता है, तो फिर ध्यान लगता है, फिर उस परमात्मा की खोज शुरू होती है। फिर रात दिन सुरत लगाओ, कोई 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा तो ही नहीं है, रात दिन सुरत लगाने को कह रहे हैं। कैसे कहते हैं कबीर साहब जी कि रात दिन सुरत लगती है। इसलिए परमात्मा का जो मार्ग है, भक्ति का जो भेद है, जब तक हाथ नहीं आएगा तब तक भक्ति की शुरुआत ही नहीं हो पाती। तो भक्तजनों, खोजो निर्विचार होने का तरीका, जुगती है उसको खोजो, जो श्वासों से रहत है, प्राणों के बिना है, उस रहस्य को खोजने की जो विधि है वो किसी गुरु से जो इस भेद को जानता हो उसको खोजो। मिलेंगे, अगर खोजेगा तो मिलेगा। खोजी होए मिल जाऊं एक पल की तलाश में,
तो मैं अपने विचारों को यहीं विराम देता हूँ। साहिब बंदगी सतनाम।